हर दिन नई सोच, नई एनर्जी और नयापन के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह के साथ हम अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और यहाँ पर रेडी हो रहा था बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करने के लिए कि भाई हेल्दी भी हो, खाने में इजी भी हो। लंच टाइम ब्रेक ज़्यादा देर नहीं होता है तो इजी वे में जल्दी से फिनिश हो जाए। यहाँ पर था कि सैंडविच खाना है तो बस आलू भर कर देती तो वो सूख जाता, इसलिए मैंने घर में बनाया क्रीम, पनीर और मलाई को मिक्स करके मेयोनीज। और ये मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट होता है और बहुत क्रीमी और टेस्ट तो लाजवाब। तो बस इसको एक तरफ आलू लगाया और उसी के ऊपर मैं मेयोनीज लगा दूंगी। एक तरफ मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कि थोड़ा चटपटा भी लगे। बस टमाटो सॉस लगाने पर वो मीठा लगेगा। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ा सा चिल्ली फ्लेवर भी देता है ना, तो वो बच्चों को पसंद आता है। तो मैं मेरी बड़ी बेटी के लिए वो थोड़ा चटपटा खाना पसंद करती है। उसके ऊपर फिर ऑर्गेनो लगा थोड़ा सा डाल दिया। चिली फ्लेक्स हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इनको हम सेक लेंगे और ये एक अच्छा सा सैंडविच रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा, बच्चे इजी वे में खा लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि लंच ब्रेक में ज़्यादा टाइम लगता है सैंडविच खाने में, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। लेकिन इस टाइप से बनाने से वो टाइट नहीं होगा और अच्छे से मुँह में घुल जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो यहाँ पर वो रेडी हो गया था। 2 बना दूँगी क्योंकि वो 2 लेकर जाएगी। तो इसके स्लाइसेस भी मैं कट कर दिया था कि उठा के खा ले, ज़्यादा हाथ गंदा ना हो। तो बस ये लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सेला की पसंद थी कि बस मुझे सैंडविच लेके जाना था, इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड में उसके लिए सैंडविच बनाया था। हस्बैंड और श्री जो है ना वो सैंडविच उतना पसंद नहीं करती, तो लेकिन 2 स्लाइस उसकी सैंडविच वाली रखूँगी और 2 स्लाइस पराठे के रखूँगी, ताकि बच्चे घर पे रहते हैं तो आप चेक कर सकते हो। ये नहीं पसंद आया तो दूसरा चीज़ बना सकते हो। लेकिन जब लंच बॉक्स रेडी करना होता है ना तो हमें बहुत सोच के करना पड़ता है। यहाँ पर वो रेडी हो गई थी। शेला तो पहले जा चुकी थी, उसकी अर्ली मॉर्निंग होती है। ये थोड़ी 1 घंटा बाद जाती है ना, तो थोड़ा डांस मस्ती इसकी तो चलती रहती है, क्योंकि सुबह उठ जाती है, दीदी को छोड़ कर आती है, फिर रेडी होती है, तो इसके पास ज़्यादा टाइम होता है। बच्चों को सुबह उठाने से फ़ायदा भी होता है कि वो अच्छे से उठ जाते हैं, तो अच्छे से रेडी भी हो जाते हैं। यहाँ पर सब लोग स्कूल ऑफिस सब जा चुके थे, घर खाली हो गया था। फिर मैं अपने काम को करने के लिए आ गई थी। तो फ्रिज के ऊपर इतना सारा डस्ट देख के ना मुझे लगा कि इसको साफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये आते जाते सामने दिखता है। लेकिन जब आपको जो चीज़ दिखे ना, ये नहीं कि हम मॉर्निंग में ही करना है, अगर इवनिंग के टाइम भी आपको दिख रहा है, क्योंकि अचानक कोई आएगा तो देखिएगा डायरेक्ट नज़र जाती है। तो इसलिए फिर मैंने उसको एक हाथ मार दिया कि चलो अच्छे से साफ़ कर दूँ। और धूल इतनी ज़्यादा इस समय का मौसम होता है ना कि धूल डस्ट आ ही जाते हैं, तो बस एक कपड़ा कभी कभी साफ़ कर देना चाहिए। पूरी डस्टिंग ना कर सको तो एटलीस्ट मेन जगह तो कर ही देनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, कि सारी क्लीनिंग करने के बाद, ऊपर से डस्टिंग करने के बाद, उसके बाद झाड़ू लगा दूंगी। घर खाली था तो आराम से काम भी होता है। झाड़ू लग गया था तो अब मैं पोछा लगा रही थी, बाहर से लगाते हुए आ रही थी, क्योंकि बालकनी में लगा दूं, फिर गेट बंद करके आराम से घर के अंदर। जब लोग घर में रहते हैं तब काम स्लो होता है, रुक रुक कर होता है, मतलब कहीं और भी ध्यान होता है। लेकिन जब लोग घर में नहीं रहते हैं तो आपका फटाफट से काम होता चला जाता है। माइंड सेट होता है कि इसके बाद ये करना है, क्योंकि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है घर में। बाहर मैंने पोछा अच्छे से लगाने के बाद रूम बंद कर लिया था कि अब मुझे बस अंदर का काम था। और आज तो मेरे पास टाइम भी था ज़्यादा, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी ना स्कूल के टाइम पे ही चले गए थे, तो टाइम ही टाइम था। जब तक हस्बैंड नहीं जाते ना तब तक काम तो होता है, लेकिन फिर वो थोड़ा स्टॉप ले लेकर होता है। लेकिन जब कोई नहीं रहता तो फिर आपका काम फटाफट यूँ मिनटों में हो जाता है। यहाँ पर मैंने उनके लिए चावल बनाया था, पर वो लेके नहीं गए थे। उनका मतलब आलू का पराठा ही लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर राजमा बॉइल्ड था, तो उसी में मैंने चावल भी डाल दिया था, थोड़ा सा उनके लिए डाला था, तो वो बच गया था। यहाँ पर फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रही थी चाय के साथ। तो चाय के साथ ब्रेक लेने के बाद यहाँ सारे बर्तनों को मैंने वॉश करके रख दिया था पहले। उसके बाद किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। बाल में ऑयलिंग किया था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर और ऑयल को रहने देते हैं। और कुछ अपना भी काम था, जैसे तो वो मैं खाना बनाने के बाद फ्री माइंड से आराम से उस पर टाइम दूंगी। इस वजह से यहाँ क्लीनिंग का काम तो हो गया था, तो दोपहर का लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ मैं। तो राजमा तो ऑलरेडी बॉयल था, अभी तो उसके पकाना था मसाले के साथ। तो यहाँ पर चावल भी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि चावल जो बना था ना वो बस थोड़ा बहुत था, पूरे मतलब हम मेरे और मेरे बच्चों के लिए इनफ नहीं था। तो यहाँ पर मैंने और चावल भी पकने के लिए रख दिया था और यहाँ पर फिर राजमा की तैयारी करने लगी थी।
तो बस यहाँ पर साथ के साथ ना बर्तन भी धुलते जाते हैं ना, तो सिंक में बर्तन भी नहीं रहते और किचन भी क्लीन रहता है। चना या राजमा या छोले, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो फटाफट से बन तो जाती हैं और खाने में भी इजी रहती है, और बच्चे तो बहुत पसंद से खाते भी हैं कि आज दाल नहीं बना है, क्योंकि मेरे बच्चों को दाल नहीं पसंद आता है। और इसमें ये प्याज भूनकर मसाले सारे डालकर टमाटर डाल के और फिर ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन राजमा में जो टेस्ट आता है ना, वो शायद वो कुछ अलग हो जाता है, वो टेस्ट जो चावल के साथ तो अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। ये सब्जी बनकर हो गई थी रेडी, चावल भी बन गया था। तो अब मुझे किचन का भी काम में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना था, और किचन भी साथ साथ मैंने क्लीन कर दिया था। तो स्लैब जो भी थोड़ा बहुत और गंदा था उसको एक बार कपड़े से पोंछ दूंगी। अब मैं फ्री थी, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम देना था। यहाँ पर बच्चों के चप्पल थे, उसको मैं धुल के रख दूंगी जब नहाने जाऊंगी ना, तब इसको थोड़े से पानी डाल के, सर्फ पानी डाल के फुला के छोड़ दूंगी। और यहाँ मैंने फेस पैक रेडी कर लिया था, तो DIY था। घर में सारी चीज़ें मैं पीस के रखती हूँ, जैसे कि मसूर की दाल, ऑरेंज पील पाउडर और हिबिस्कस पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं बना के पीस के रखती हूँ, वो बीच बीच में मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही थी हाथों में, फेस पर, सारी चीज़ों पे अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो बाथरूम की क्लीनिंग थी उसको मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर दूंगी कि ये सूख भी जाएगा और क्लीनिंग का काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे मिरर भी मैंने साफ़ कर लिया था, उसके अंदर के डोर के अंदर भी सामान रहते हैं ना, टूथपेस्ट या सब चीज़ें, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा हटा के साफ़ कर लिया था, क्योंकि रखे रखे ना वहाँ पर भी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद बेसिन भी साफ़ कर दिया। यहाँ पर तो फेस पैक लगाओ, ये तो डेली होता है, तो थोड़ा बहुत इसको भी क्लीन कर लेंगे। तो आज मुझे बाथरूम में जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत साफ़ करनी थी। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है बाथरूम क्लीनिंग में, तो यहाँ पर तो मैंने 3 चीज़ें साफ़ कर ली। बाकी थोड़ा बहुत नीचे टाइल्स था वो साफ़ कर लूँगी नहाने के साथ ही सब चीज़। और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने हैंड वॉश किया, फेस वॉश किया ना, ये जो DIY जब हम लगाते हैं तो फेस पे जो अलग सी चमक आ जाती है, थोड़ी देर के लिए तो आती ही आती है। बाकी तो जो रियल फेस होता है वही रहता है, लेकिन जो थोड़ी देर चमक सी आती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसके बाद तो बस नारियल तेल भी लगा लो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सूखते हैं। और आज पानी में ज़्यादा काम करने के बाद मेरे हाथों के ऊपर जो उंगलियों पे होते हैं ना, थोड़े से फुल से जाते हैं, वो मेरा फूल गया था, क्योंकि बाथरूम में भी थोड़ा सा क्लीनिंग करने से, मैं पानी में ज़्यादा देर रहने से मेरी स्किन थोड़े से फूलने वाले हो जाते हैं, तो वो लाल हो गए थे, थोड़े से फूल जाते हैं, तो वो मैं दिखा रही थी यहाँ पर। फिर अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर ली बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आज मुझे पैरों की पेडिक्योर करना था। ये करने से ना, जानते, पैर में इतनी रिलैक्स फील होता है और बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है गर्म पानी में खुद पैर को रखने से। इससे मेरी पेडिक्योर भी हो जाएगा। तो इसमें सर्फ तो डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, नींबू डाल दिया था, और बैठ के फ़ैन चला के आराम से टीवी के साथ ही मैं अपने पैरों को गर्म पानी में डीप करूँगी धीरे धीरे। ज़्यादा गर्म पानी था इसलिए थोड़ा सा ना पैर जल भी रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके मैंने डीप किया कि नॉर्मल हो जाए, पानी इतना गर्म रहे कि मैं उसमें रख सकूं। अब बैठ के मैं थोड़ी देर शांति से बैठूंगी, बॉडी को भी आराम मिलेगा, पैरों को भी बहुत आराम मिलता है। और थोड़ी देर टीवी देखते हुए, गाने सुनते हुए माइंड को रिलैक्स मिलेगा जब तक श्री नहीं आती है। तो यहाँ पे 15-20 मिनट भी पैरों को डीप करके रखूँगी तो आराम से रहेगा। फिर उसके बाद नेल पॉलिश लगा लूँगी। और खुद को टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि भाई हम जीवित हैं, तो हमें अपने ऊपर भी तो टाइम देना होता है। दिन भर काम थोड़ी करेंगे, तो उसी में से टाइम निकाल के कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इससे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी रहता है और खुशी मिलती है, वो अलग ही होती है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, हमें नॉलेज है तो हम कर लेते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। मैं सुनती हूँ सुंदर से गाने।